खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। वडोदरा के टाटा एयरबस प्लांट में बने पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान ने आसमान में अपनी पहली सफल उड़ान भर ली है। प्राइवेट सेक्टर ने किसी सैन्य विमान का निर्माण देश में ही किया है। यह विमान 2 शक्तिशाली इंजनों से लैस है जो छोटे और पहाड़ी इलाकों के रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकता है। एयरबस के साथ हुई डील के तहत स्पेन से 16 विमान आ चुके हैं। 40 विमानों का निर्माण इसी तरह वडोदरा में किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 399 दिन पूरे कर लिए हैं। इस महा रिकॉर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें महान और बुद्धिमान व्यक्ति बताते हुए बधाई दी। साथ ही इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने भारत को बदलने और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। साल 1998 में कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी अब 29 साल के लंबे अलगाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस में सुरक्षित वापसी की राह तलाश रही है। हाल ही में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। अपनों की बढ़ती दूरी और पार्टी के भीतर मचे घमासान के बीच खुद को राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए ममता बनर्जी अब पुरानी जड़ों की ओर लौटने को मजबूर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक अपने यूरोप दौरे के दौरान पहली बार स्लोवाकिया की द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहे हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। करीब 55 लाख की आबादी वाला यह छोटा सा देश दुनिया का एक बड़ा ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र है, जो प्रति व्यक्ति कार उत्पादन में सबसे आगे है। भारत अब फ्रांस और जर्मनी जैसे पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर मध्य और पूर्वी यूरोप में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। स्लोवाकिया की यह यात्रा भारत की इसी व्यापक रणनीतिक और औद्योगिक पहुंच का हिस्सा है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर तीखा तंज कसा है। मतलब लेकर भाग जाना होता है और अयोध्या में भूमि पूजन के समय से ही गड़बड़ी चल रही है। वहीं महंत कमल नयन दास ने भी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा है कि जो लोग कभी साइकिल पर चलते थे आज उनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद अब केंद्र और योगी सरकार दोनों की नजरें इस संवेदनशील मामले पर टिकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गया है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी में बगावत करते हुए ममता बनर्जी को खुली धमकी दी है। बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक बेहद अहंकारी है और उनकी वजह से पूरी पार्टी खत्म हो गई है। कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि या तो ममता बनर्जी उन्हें चुने या फिर अभिषेक को, क्योंकि जहां अभिषेक रहेगा वहां वह नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी के भीतर जारी इस घमासान के बीच अब तक पार्टी के 3 बड़े राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे पार्टी पर संकट के बादल और गहरे हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। इसमें पार्टी पदाधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की जाएगी। साथ ही युवाओं से जुड़े पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए सड़क से संसद तक देशव्यापी आंदोलन का रोडमैप तैयार किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। देश और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरी रणनीति और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह, कानून और बिजली विभाग अपने पास रखे हैं। वरिष्ठ नेता स्वप्न दासगुप्ता को राज्य का नया वित्त मंत्री बनाया गया है, जबकि दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा और जगन्नाथ चटर्जी को उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डॉक्टर शरदवत मुखर्जी को स्वास्थ्य और डॉक्टर इंद्रानील खान को खेल मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी लगातार 399 दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के पहले नेता बन गए हैं, जबकि नेहरू जी 398 दिनों तक इस पद पर रहे थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मोदी कैबिनेट में एक विशेष प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 7 संकल्प लिए हैं जो पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण के लिए गए बड़े फैसलों पर आधारित है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कमजोरी के चलते सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 6 महीने के निचले स्तर के करीब आ गया है, जहां 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,46,518 रुपये पर पहुंच गई है। इसके साथ ही चांदी भी 3,834 रुपये सस्ती होकर 2,31,671 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शादी के सीजन में खरीदारी का यह एक बेहतरीन मौका है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी ब्याज दरों के रुख के कारण बाजार में अभी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। आरबीएल बैंक में बड़े बदलाव की तैयारी है। एचडीएफसी बैंक के पूर्व दिग्गज अधिकारी भाविन लखपतवाला आरबीएल बैंक के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं। वह यहां दीपक रुइया की जगह लेंगे। इस बड़ी नियुक्ति की खबर आते ही निवेशकों में भारी उत्साह देखा गया और आरबीएल बैंक का शेयर रॉकेट की तरह बढ़कर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 364.75 रुपये पर पहुंच गया। भाविन लखपतवाला साल 2011 से एचडीएफसी बैंक से जुड़े थे और वह सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे। इस नियुक्ति पर अंतिम मुहर के लिए अब आरबीआई की मंजूरी का इंतजार है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के वैश्विक संकट के बीच एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 22% से 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। सरकार का यह कदम विदेशी तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और देश के कीमती विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएगा। इस नीति से बाजार में गन्ने और अनाज की खपत बढ़ेगी, जिससे सीधे तौर पर किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। साथ ही एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकार के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।